गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 मार्च 2025 और हम लोग डिस्कस करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है विद राइम्स के साथ। आज की राइम है, ये मैंने खुद ही लिखी है। इंग्लिश इज टूल, इंग्लिश इज कूल। इंग्लिश क्या है? कूल है। ब्रेक एवरी रिजिड रूल, और हर एक रूल को जो रिजिड है आपकी लाइफ में, टफ है, इसको तोड़िए। इमेजिनेशन इज द की फ्यूल, और आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आप करना चाहते हैं, वही सबसे बड़ा फ्यूल है आपके लिए। उस पर काम कीजिए, जस्ट डू, केवल करिए। और इसी के साथ आज का एडिटोरियल है हिमालयन ट्रेजिडी। हिमालयन तो आप जानते हैं हिमालय के लिए बोला है, ट्रेजिडी का मतलब त्रासदी होता है, तो त्रासदी, ठीक है, यानी कि रियूनेस कह सकते हो एक तरीके से। अगर इसके सबटाइटल की अगर मैं बात करूं, इंपैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक डिजास्टर, यानी प्राकृतिक जो बर्बादी हो रही है, विच आर नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल, जो कि प्रिडिक्टेबल तो नहीं होती है, कैन बी कंट्रोल। अब इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म देखें तो जो विच जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी एंटीसीडेंट आता है, जो भी नाउन आता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। तो देखिए ये है प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, प्रिडिक्टेबल का मतलब अनुमानित होता है। ठीक है, कैन कंट्रोल तो आप जानते ही हो। इसकी हिंदी की अगर मैं बात करूं, जो इम्पैक्ट है नेचुरल डिजास्टर का, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल, उसे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि नेचुरल डिजास्टर कब होगा, जैसे लैंडस्लाइड, भूकंप आना। बट कैन बी कंट्रोल, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसके बारे में लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। तो जितने भी हाईलाइटेड, वैसे एवलांचे है, कर्ड है, एडुअस है, वैक्यूएट है, शीयर है, तो इनको हम डिस्कस करने वाले इधर। ये सब मैंने लिख रखे हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा ओल्ड फॉर्मेट है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बता देना, आप कमेंट जरूर करना, तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर आपको अभी जो मैं यूज करता था, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है, तो हम उसको फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। आज पहला वर्ड है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है अनुमानित। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एक्सपेक्टेड बोल सकते हो, फॉरसिएबल बोल सकते हो, एंटिसिपेटेड बोल सकते हो आप। स्टिक का मतलब एक वर्ब होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है चिपकाना। एडिहर बोल सकते हो, क्लिंच बोल सकते हो, फाशन बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, ध्यान रखना। रबल का मतलब एक नाउन होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब मलबा, डेब्रिज, फ्रेगमेंटेशन एंड रियून्स। ठीक है, फ्रेगमेंटेड मतलब छोटे छोटे टुकड़े। एवलांचे का मतलब एक नाउन है, और इसका मतलब है हिम स्खलन, यानी कि स्नो स्लाइड, लैंड स्लाइड। अकर एक वर्ब है, इसका मतलब होना होता है, हैपन, टेक प्लेस, ये सब होते हैं इसके सिनोनिम्स। अर्डुअस का मतलब एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब कठिन होता है, डिफिकल्ट और स्ट्रेनुअस कह सकते हो, लेबोरियस बोल सकते हो। ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना। अब इवैक्यूएट का मतलब खाली करना होता है, रिमूव अ वैकेट, ये वर्ब है एक, ये बात ध्यान रखना। शेयर का मतलब एडजेक्टिव होता है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सरासर बोल सकते हो, प्योर बोल सकते हो, एब्सोल्यूट बोल सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये रिपीटेड भी है। ठीक है, कोइंसिडेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब संयोग होता है। चांस कह सकते हो, एक्सीडेंट बोल सकते हो। एडिक्वेटली, एल बाई जब भी आ जाए तो एडवर्ब होता है, पर्याप्त रूप से, या सफिशिएंटली, प्रॉपरली, सुटेबली, ध्यान रखना है साहब। प्रिवेंटिव, टीआईबी आ जाए तो एडजेक्टिव होता है। निवारक कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं, प्रोफाइटिक, लैक्टिक बोल सकते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, प्रिवेंटिव। रिपीटेड है। बॉम्ब का मतलब आप जानते हो, बमबारी करने से भी होता है, वर्ब भी है, नाउन भी है, दोनों ही है। अटैक है, सेल बोल सकते हैं। टॉयल एक वर्ब है ये, ठीक है, परिश्रम करना, वर्क हार्ड, लेबर। इनएविटेबली एडजेक्टिव है, अनिवार्य होता है। ठीक है, एबल जब भी आ जाए तो वो एडजेक्टिव होते हैं। अनअवॉइडेबल, सर्टेन और इनएस्केपेबल। तो देखिए ये सारे वर्ड थे। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड। और जो आपको लग रहा है कि हाँ डिफिकल्ट है, से जरूर लिखें। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि एक सीट जरूर बनाएं और इसकी पीडीएफ लेना, टेलीग्राम चैनल से लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रिडिक्टेबल तो आपको आता ही, स्टिक ध्यान रखना, एडेयर, क्लिंच, फाशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेब्रीज ध्यान रखना, रबल ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन भी, और रियून तो इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये तो इतना जरूरी नहीं है। अकर है, टेक प्लेस, हैपन पता ही है। अर्डुअस डिफिकल्ट होता है, स्ट्रेनुअस बोल सकते हैं, लेबोरियस बोल सकते हैं, डिफिकल्ट आपको पता है। इवैक्यूएट का मतलब खाली करना, रिमूव, वैकेट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ, हटा देता हूँ, जो भी अंडरलाइन कर दिया मैंने, और जरूर देखना। और शेयर, प्योर, एब्सोल्यूट, ये तो पता ही है। कॉन्सिडेंस का मतलब चांस, एक्सीडेंट। एडिक्वेटली, सफिशिएंटली, प्रॉपरली, सुटेबली, ध्यान रखना, प्रॉपरली ध्यान रखो। प्रिवेंटिव, निवारक, प्रोटेक्टिव, ध्यान रखना। बॉम्ब तो रहने दीजिए। टॉयल इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही हाईलाइट करो। इनएविटेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनअवॉइडेबल, सर्टेन या इनएस्केपेबल।
ठीक है, ये वर्ड थे। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पुराना फॉर्मेट है, मुझे कमेंट करना कि कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगा, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। चलो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, PYQ के इंपॉर्टेंट है। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड, यानी कि सभी रिलीजन को बराबर का दर्जा दिया जाता है, सभी सम्मानित होते हैं। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है, और ये बता दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 1000 की सीरीज चल रही थी तो 1000 कराऊंगा, और उसके बाद आप बोलोगे तो दूसरा चेंज भी कर सकता हूं। पहला वर्ड है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मालूम देख लीजिए। साम्यवादी होता है इसका मतलब, क्या होता है? साम्यवादी। सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक मतलब समाजवादी। ध्यान रखना, दोनों में ही डिफरेंस है, समाजवादी। सेक्युलर का क्या मतलब होता है? देखिए, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कुछ ही धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म निरपेक्ष। ठीक है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, जो पैसे से संबंधित हो व्यक्ति, या पूंजीवादी या पैसे वाला हो। पूंजीवादी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बहुत बड़ा पैसे वाला हो, जिसकी वजह से एक शासन चलता हो। ठीक है, उन सबको बोलते हैं। देखिए, पर्सनली मैं बताऊं, मैं तो ऐसे ही याद करता हूं, मैंने हिंदी से याद करे थे। अगर आप जैसे भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आंसर की बात करूं इसमें, तो सेक्युलर होगा, पता ही है, जिसमें सारे धर्म को क्या किया जाता है? बराबर का दर्जा दिया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कई बार वर्ड आया हुआ है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। इसके अगर मैं बात करूं, इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं एक तरीके से। अच्छा, और बोल सकते हैं इम्पार्शियल एक तरीके से। ध्यान रखना, इम्पार्शियल, जो आपको अच्छा लगे ध्यान कर लेना, याद कर लेना। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पे पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्काइव बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, आर्काइव का मतलब ये होता है रिकॉर्ड्स होना। क्या होना? रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफिस, रिपोजिटरी भी बोलते हैं, डिपोजिटरी बोल सकते हैं, रिकॉर्ड्स ही मुझे अच्छा लगा। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय होता है, जहाँ चीजें रखी जाती हैं, पुरानी पुरानी चीजें। ठीक है, उसे बोलते हैं संग्रहालय। शेल्फ का मतलब क्या होता है? कोई चीज शेल्फ होती है, इसके ऊपर रख देते हैं कोई चीज हम, वो चीज शेल्फ होती है। सेल्यूलर का क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिए, सेल्यूलर का मतलब होता है तह खाना। क्या होता है? तह खाना। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करूं यहां से, तो आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। आज जल्दी जल्दी करेंगे, काफी लेट हैं हम आज, इसीलिए। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन विमेन विदाउट बीइंग मैरिड ईच अदर, दो मेल फीमेल का रहना एक साथ बिना किसी मैरिज के, उसको हम क्या बोलते हैं? मैरिज, शादी। ठीक है, ये तो खैर पता ही है, लीगल है, आपको इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, इक्विपेज, इक्विपेज क्या होता है? इक्विपेज का मतलब है साजो सामान, जो कह सकते हैं इक्विपमेंट वगैरह से, उसे बोलते हैं। ठीक है, साजो सामान। ठीक है, लीनिएज का क्या मतलब होता है? लीनिएज का मतलब होता है एक वंश। ठीक है, डायनेस्टी इसको हम कहते हैं, वंश। ठीक है, और कनक्यूविनेज, ये वर्ड आपको पता था या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, कनक्यूवेज का मतलब है रखेलपन, रखेल। ठीक है, पन। ठीक है, इसको तो यही वर्ड देते हैं हम ज्यादातर। और इसको क्या बोल सकते हैं? अनमैरिड बोल सकते हैं अगर दूसरी बात करें। हाँ, एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा मैरिटल, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, एक्स्ट्रा। ठीक है, वो इसी के लिए यूज होता है। तो मैं हाइलाइटर लेता हूं, तो कनक्यूबिनेज, ये रखेलपन, ये एक्स्ट्रा मैरिटल, ये तो खैर पता ही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, इसको क्या बोलेंगे? लाल फीता शाही। क्या बोलते हैं भाई? लाल फीता शाही एक तरीके से, है ना। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी तो आप जानते ही हो, नौकरशाही होता है, नौकरशाही। ठीक है। अच्छा, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म भी होता है लाल फीता, ये वर्ड ऐसा है आपको समझ नहीं आएगा। फीता शाही, लाल फीता शाही मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफिशियली वर्क होता हो, ठीक है, और देर करते हो तो उसको बोलते हैं, यानी फॉर्मेलिज्म बोल सकते हैं, फॉर्मेलिज्म। ठीक है, टफ वर्ड है। नेपोटिज्म, ये तो खैर आपने सुना, ये भाई भतीजा बात। ठीक है, रिलेटिव्स को अपने उसमें लगा देना, जॉब पर भाई भतीजा बाद, कांग्रेस के ऊपर काफी लगता था ये। ठीक है, आरोप। फॉर्मलिज्म का मतलब होता है औपचारिकता, औपचारिकता।
बाद भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, लेकिन फिलहाल आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, रैप्टापिज्म हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वर्ड है ड्राई वेदर, वेदर विद नो रेनफॉल। एक ड्राई वेदर हो, रेनफॉल नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ड्रॉट, DRAUGHT, इसका मतलब तो घूंट, ऐसे घूट घूट करके हम पानी पीते हैं ना, घूट घूट ऐसे। ठीक है, अच्छा, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मसौदा, कोई चीज लिखते हैं, तैयार करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ये ड्रॉट। इस पर ध्यान देना, केवल ए का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो जाता है? सूखा, सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है। ठीक है, रेगिस्तान। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप सो 5 ही वर्ड होंगे। ठीक है, PDF जरूर ले लेना। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे सारे वर्ड। और भाई अब चलते हैं हम आज के, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसे, आज के एडिटोरियल पर, क्योंकि एडिटोरियल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पता ही है, नेचुरल डिजास्टर को तो हम रोक नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? प्री प्लानिंग के साथ। थोड़ा थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए ना वो चीज। आजकल तो भाई AI है, बहुत कुछ कर सकते हैं उससे। ठीक है, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। अर्लियर दिस वीक, अगर इस वीक के पहले की बात करें, थोड़ा सा शुरुआत की दौर में, इस हफ्ते में इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस टीम, दो है। ठीक है, किन किन की बात है? इंडियन दिस वीक इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस टीम रेस्क्यू 23 वर्कर्स को रेस्क्यू किया, हु वर स्टक, स्टक का मतलब अटक गए थे, इन रबल, रबल मतलब जानते हो डेब्रिज, जिसको हमने बोला था, ऑफ स्नो एंड आइस, स्नो और आइस के डेब्रिज में अटक गए थे। कितने? 23 लोग। फॉलोइंग एन एवलांच, कैसे एवलांच हुआ था वहां पे? एट माणा विलेज, माना विलेज या माणा जो भी है, उत्तराखंड में है ये भी। ठीक है, कॉमन आकर के जो भी हमें कहना है उसके बगल वाली बात तो हम कह सकते हैं। क्या हुआ कि इसी वीक की बात है, इसी वीक में, शुरुआत वीक में हम कह सकते हैं। तो एक एवलांचा आया और माणा गांव की बात है ये, वहां पर 23 लोग फंस गए थे, उस एवलांचे में अटक गए थे। और वहां पे जो रेस्क्यू टीम थी, इंडियन आर्मी की थी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर टीम थी जो रेस्क्यू कर रही थी। 8 वर्कर्स डाइड डिजास्टर, इस डिजास्टर में 8 वर्कर की मृत्यु हो गई। विच अकर्ड, देखो डिजास्टर अकर्ड यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, डिजास्टर के लिए आया हुआ। तो डिजास्टर अकर्ड, अकर्ड मतलब टेक प्लेस, यानी कि ये हुआ डिजास्टर एट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन। बॉर्डर रोड यानी बॉर्डर पे एक रोड बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, साइट वहां पे हुआ था। डेट हैड हाउस्ड 54 लेबर्स, 8 कंटेनर। ठीक है, 8 कंटेनर में लगभग 54 लोग रह रहे थे। हाउस का मतलब घर से नहीं है, एक तरीके से रहने से भी है। ठीक है, इन्होंने हाउस्ड लिखा है, ध्यान रखना स्पेलिंग में। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, HOUSED, हाउस नहीं है, हाउस्ड है, वाव बनाया हुआ है इसको। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। लगभग 8 कंटेनर में 54 लोग रह रहे थे। टू से, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन वाज अर्डुअस, कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो था बहुत ही डिफिकल्ट था। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है इसमें, वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। अब क्या, अब सुनिए यहां से कि ऐसा कहना, टू से दैट रेस्क्यू ऑपरेशन वाज अर्डुअस, कि रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव जो कार्य था बहुत ही डिफिकल्ट था। अर्डुअस का मतलब डिफिकल्ट होता है, बताया था अभी। अब ये डिफिकल्ट को क्या कहना चाह रहे हैं? वुड बी एन अंडर स्टेटमेंट, कि ऐसे कहना अब भी पूर्ण है, एक तरीके से अंडर स्टेटमेंट, भाई नहीं कहना चाहिए ऐसा कि डिफिकल्ट था। भाई इंसानों को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी है आप कोई काम। ठीक है, उन्हें बचाना है। द रेस्क्यू टीम वर्कड, रेस्क्यू टीम ने काम किया इन आ नियर कॉन्टिन्यूस 60 आवर, रेस्क्यू टीम जो थी उन्होंने लगभग 60 घंटे काम किया। शिफ्ट अमिडिस्ट हैवी स्नोफॉल, ठीक है, और वहां पर बहुत स्नोफॉल हो रहा था। अमिडिस्ट मतलब उसी दौरान या बीच में। एट एवेलेशन 10,500 फीट अबव द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल मतलब अब देखें नॉर्मल जो सी लेवल है उससे लगभग 10,500 फीट ऊपर की बात है। मीटर में देखना तो 3 से डिवाइड करते हैं लगभग। ठीक है, तो जो वर्क चला था 60 घंटे काम चला, सी लेवल से 10,000, 10,500 ऊपर मीटर, नहीं 10,500 नहीं, 10,500 मीटर फीट, सॉरी, विद द रोड ब्लॉक्ड बाय स्नोफॉल, यानी कि स्नोफॉल के द्वारा रोड क्या ब्लॉक हो गया था।
हेलीकॉप्टर वर यूज, हेलीकॉप्टर को यूज किया गया इवैक्यूएट करने के लिए, खाली करने के लिए, दोज रेस्क्यूड, ठीक है, टू द जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल, और जो रेस्क्यूड किए गए, दोज रेस्क्यूड, जो रेस्क्यूड किए बचाए गए, उनको हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल है जोशीमठ में, वहां उनको ले जाया गया। 5 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी से थे, ठीक है, 2 फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, और 2 एयरफोर्स से थे, 1 सिविलियन कॉप्टर, और एक क्या था, सिविलियन कॉप्टर भी था, ठीक है। तीसरा अब करता हूं, अब मैं इसे ना हाईलाइट करता हूँ सेंटेंस वाइज। ये देखिए सेंटेंस हमारा ओवर यहाँ पे हो रहा है, अब और मजा आएगा आपको समझने में। अलॉन्ग विद यानी उसके साथ, sheer physical effort expended in extraction, the rescue operation employed a drone-based detection system to detect the containers that were buried under the several feet snow, ice and rock। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिए आप फिर से। अच्छा, ये अंडरलाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नहीं, मैं यहाँ से यहाँ तक ये करता हूँ। लीजिए कि कह रहा है अलॉन्ग विद, उसके साथ, शेयर मतलब कंप्लीट होता है, फिजिकल एफर्ट जो थे एक्सपेंडेड मतलब फिजिकल एफर्ट ज्यादा किए गए, इन एक्सट्रैक्शन खुदाई करने में, रेस्क्यू करने में, निकालने में, ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, एम्प्लॉयड आर ड्रोन बेस्ड, वहां पर ड्रोन भी यूज किए गए, डिटेक्शन करने के लिए, पता करने के लिए, सिस्टम टू डिटेक्ट ताकि डिटेक्ट किया जा सके, पता किया जा सके, कंटेनर डेट वर बीरूड, बीरूड का मतलब दफन हो गए थे, नीचे दब गए थे, अंडर सेवरल फीट ऑफ स्नो, बर्फ के कई सारे फीट नीचे वो दब गए थे, ठीक है, उनको निकालने की बात की गई थी। किससे दब गए थे, आइस से और रॉक से। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, इसमें सारी चीजें बताई गई कि इसमें क्या क्या हुआ। अच्छा, अब क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ठीक है, लेकिन ये काम आपका है, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है आज, ठीक है, थोड़ी सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कल लाइट नहीं आई थी, लेकिन अब मैं डेली की बेसिस पे वीडियो दूंगा। बट रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, वो वाला सेशन अच्छा लग रहा है उस टाइप का, ये वाला सेशन अच्छा लग रहा है, जो आप बताएंगे मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। और कम्युनिटी में जो भी मैं क्वेश्चन डाले उसे जरूर टैकल कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।